औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एसएलएस के स्टूडेंट्स को आज के केमिस्ट्री 10th क्लास के लेक्चर में वेलकम। बेटा यूनिट नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो चुका था लास्ट लेक्चर में, और यूनिट नंबर 9 के टेस्ट और सेल्स भी आप लोग मुझे उम्मीद है कर चुके होंगे। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बताएं ताकि यूनिट एंड से पहले हम आपके वो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर दें। बेटा आज हम एक्सरसाइज करेंगे, तो एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मैं साथ साथ आपको बताता रहूंगा। आज जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं वो हम बताएंगे आपको। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स अगर आप ओपन करें अपनी बुक के पेज नंबर 18 पर, तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है दैट आर व्हाट आर इरिवर्सिबल रिएक्शंस, गिव अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देम। तो पेज नंबर 2 पर आइए अपनी बुक के, और पेज नंबर 2 पर जो है यहाँ से ये जो जहाँ लिखा हुआ है रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम की हेडिंग में नीचे आइए। रिएक्शन के बाद the reactions in which the products do not recombine to form reactants are called irreversible reactions. They are supposed to be complete and are represented by putting a single arrow between the reactants and products. तो यहां तक आपका शॉर्ट क्वेश्चन इसका आंसर है, ठीक है। गिव अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देम, ये तो उसकी डेफिनेशन हो गई। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आगे लिखे हुए हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास जो है डायनेमिक इक्विलिब्रियम की गिवन हुए हैं, ठीक है, बुक में गिवन है। तो हमारे पास ये जो है 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों ने राइट डाउन कर देने हैं, जो पेज नंबर 6 पर मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम के हैं, ठीक है। तो ये आपने जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स सॉरी ये नहीं आएंगे, ये गिव अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देम इरिवर्सिबल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने, ठीक है। तो इरिवर्सिबल रिएक्शंस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें हमारे पास सबसे जो पहला कैरेक्टर आता है, आप इसको वैसे राइट डाउन कर लें, वो ये आता है कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक इनका ये है, यानी कंप्लीटली कंप्लीट हो जाते हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक बेटा इरिवर्सिबल रिएक्शंस का ये है कि इनमें जो है स्टार्टिंग में रिएक्टेंट्स जो होते हैं उनकी परसेंटेज हाई होती है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो इनकी कंसेंट्रेशंस डाउन होने लगती है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि एट द स्टार्टिंग जो है वो रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन हाई होती है और प्रोडक्ट्स की जो कंसेंट्रेशन है वो जीरो होती है। फोर्थ जो हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि एट द एंड ऑफ रिएक्शन या आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन द प्रोडक्ट्स आर एट द हायर कंसेंट्रेशन एंड द रिएक्टेंट्स आर देयर लोअर कंसेंट्रेशन। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों ने लिखने हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। तो पेज नंबर 4 पर आइए आप, और पेज नंबर 4 पर जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की जो डेफिनेशन है वो मौजूद है। यहाँ पर आइए नीचे, when the rate of forward reaction is the same as the rate of reverse reaction, the composition of the reaction mixture remains constant. It is called a chemical equilibrium state. ये यहाँ तक है इसकी डेफिनेशन, ठीक है। अगला है गिव द थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड शॉर्ट, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन अगर हमने लिखना है तो ये क्या है, उसी जहां से हमने शॉर्ट क्वेश्चन 1 लिखा था उसके नीचे जो पैराग्राफ है, सेकंड लास्ट पैराग्राफ पेज नंबर 2 पर, these reactions never go to completion, they are represented by a double arrow between reactants and products. These reactions proceed in both ways. They consist of 2 reactions, forward and reverse. So a reversible reaction is one which can be made to proceed in either direction depending upon the conditions. फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड। पेज नंबर 5 पर है डायनेमिक इक्विलिब्रियम किस तरह से जो है वो, पेज नंबर 5 पर आइए। पेज नंबर 5 की पहली ही लाइन है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन. It is represented graphically in figure 9.3. At initial stage, the rate of forward reaction is very fast and reverse reaction is taking place at a negligible rate. But gradually forward reaction slows down and the reverse reaction speeds up. Eventually both reactions attain the same rate. It is called a dynamic equilibrium state. और ये आपने ग्राफ जो है इसमें बनाना है, ठीक है। ये जो ग्राफ 9.3 है ये आपने इसमें बनाना है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम किस तरह से एस्टैब्लिश होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 5, व्हाई एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शंस डज नॉट स्टॉप।
इसका पेज नंबर 6 पर है कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम का हमारे पास जो है वो क्यों रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। इसमें पॉइंट नंबर 2 आप लिखेंगे जो मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एट, ये शॉर्ट 5 का है, एट इक्विलिब्रियम स्टेट अ रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस कीप ऑन टेकिंग प्लेस एट द सेम रेट बट इन अपोजिट डायरेक्शंस। यहां तक इसका आंसर था। 6 क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई इज इक्विलिब्रियम स्टेट अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे। तो ये भी इसके नीचे वाला पॉइंट है। एन इक्विलिब्रियम स्टेट जो चौथा पॉइंट है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक का, पेज नंबर 6 पर। An equilibrium state is attainable from either way, starting from reactants or from products. ठीक है। 7th क्वेश्चन है हमारे पास, what is relationship between active mass and rate of reaction। तो पेज नंबर 6 पर ही नीचे एक्टिव मास जो है, अकॉर्डिंग टू एक्टिव मास, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ की बजाय लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास and the rate of reaction is directly proportional to the product of the active masses of the reacting substances. Generally, an active mass is considered as the molar concentration having units of mole per dm cube expressed as square bracket. तो यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे शॉर्ट सैमन का। रिलेशनशिप क्या था एक्टिव मास और रेट ऑफ रिएक्शन का। 8वां क्वेश्चन है हमारे पास, शॉर्ट डिराइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो हमने इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन बताना है। तो पेज नंबर 9 पर आप आइए और पेज नंबर 9 पर ये सेकंड पॉइंट के साथ दिया गया है। फॉर द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज दिस। केमिकल इक्वेशन लिखेंगे और इसकी Kc की वैल्यू हमने पूरी बना के दिखाई है, ये हमने आपको थ्योरी में भी बताई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो ये आप खुद करें दोनों, ठीक है, क्रिएटिव वर्क है क्योंकि ये हम आपको बता चुके हैं Kc किस तरह से बनता है। 10th क्वेश्चन है, अगर 9th क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। ठीक है। हाउ डायरेक्शंस ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड। तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शंस किस तरह से प्रिडिक्ट होती है, पेज नंबर 12 एंड 13 पे इसका आंसर है। पेज नंबर 12 पे हमारे पास इसका आंसर यहाँ से आता है। Predicting direction of a reaction की heading है, direction of a reaction at a particular moment can be predicted by inserting the concentration of the reactants and products at their particular moment in the equilibrium expression। फिर नीचे आ जाएं सबसे एंड पे, आखिरी लाइन इसी पेज नंबर 12 की, thus we can make the following generalization about the direction of the reaction। तो ये तीनों जनरलाइजेशन आपने राइट कर देनी है। कौन कौन सी, when QC is less than KC, ये फिगर भी बनानी है पेज नंबर 13 पे जो मौजूद है। If QC is greater than KC, if QC is equal to KC। तो ये तीनों केसेस आप लोगों ने लिखने हैं। ठीक है। और ये तीनों फिगर्स भी बनानी है इस क्वेश्चन शॉर्ट 10 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट 11, हाउ कैन यू नो दैट रिएक्शन हैज अचीव्ड एन इक्विलिब्रियम स्टेट। हमें कैसे पता लगेगा कि कोई रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच चुका है। तो पेज नंबर 13 पर आइए, पेज नंबर 13 पर ही इसका आंसर मौजूद है। ये जो अभी मैंने करवाया लास्ट केस, इसमें देखें, थ्योरी में भी बेटा मैंने आपसे बताया था कि QC जो है, QC क्या है, किसी भी टाइम T के अंदर जो रिएक्शन मिक्सर का कोशेंट आ रहा है, ठीक है, तो वो QC था। ठीक है। QC की वैल्यू जब KC के इक्वल हो गई तो हमें ये पता चला कि फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस जो हैं वो इक्वल रेट्स पे चल रहे हैं। और जब इक्वल रेट्स पे फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस होते हैं तो दैट्स मीन इक्विलिब्रियम अटेन्ड, इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड। ठीक है। तो हमारे पास ये थर्ड केस आप इस शॉर्ट 11 में लिख देंगे कि इफ QC is equal to KC, forward and reverse reaction take place at equal rates, that is equilibrium has been attained। और ये फिगर बनाएंगे। ठीक है बेटा। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये मैं आपको डिक्टेट करवाऊंगा, ये बुक में इसका आंसर नहीं है, ये मैं आपको जो है मैसेज पे या फिर कल की क्लास में बताऊंगा। 13 क्वेश्चन पे आइए, इफ रिएक्शंस कोशेंट QC ऑफ अ रिएक्शन इज मोर देन KC, then what will be the direction of a reaction। तो प्रिडिक्टिंग ऑफ रिएक्शन डायरेक्शन में हमने आपको बताया था इसका आंसर। ठीक है। तो अगर हमारे पास QC की वैल्यू ग्रेटर है KC से तो रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन चल रहा होगा। सेकंड केस पेज नंबर 13 पर, इफ QC इज ग्रेटर देन KC द रिएक्शन गोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन रिवर्स डायरेक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम। ठीक है। 14 क्वेश्चन जो है ये भी 12 के साथ ही मैं आप लोगों को डिक्टेट करवाऊंगा। तो इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 एंड शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 14 जो है मैंने आपको अभी मैं आपको लिखवा दूंगा।
अब चलते हैं हम एक्सटेंसिव क्वेश्चंस की जानिब। 4 ही एक्सटेंसिव क्वेश्चंस है इसमें। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब अ रिवर्सिबल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एंड ग्राफ। तो ये चलिए पेज नंबर 2, 3 एंड 4 पर इसका आंसर मौजूद है। पेज नंबर 2 से आप इसका जो है वो शुरू करेंगे, ठीक है। लेट अस डिस्कस रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन। यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, बिकॉज वन ऑफ द रिएक्शन, तो हमने एक रिवर्सिबल रिएक्शन लेना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल और इसका ग्राफ बनाना है। पेज नंबर 3 पे ये पूरा का पूरा आप जो है हाइड्रोजन आयोडाइड और हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन पूरा लिखते हुए ये पिक्चर भी बनाएंगे, पिक्चर 9.1, ठीक है। इसी तरह से पेज नंबर 4 पर जो पिक्चर हमारे पास मौजूद है ये भी आप ड्रॉ करेंगे, सही है। और ग्राफ जो है पेज नंबर 9.3 पर जो मौजूद है ये ड्रॉ करेंगे। और इसको आपने जो एंड करना है, क्वेश्चन को एंड करना है यहाँ पर व्हेन वी थिंक ऑफ द टर्म इक्विलिब्रियम, इससे पहले तक कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तक की जहाँ रिएक्शन लिखा हुआ है यहाँ तक, ठीक है बच्चों। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है राइट डाउन द मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम के मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स पेज नंबर 6 पर गिवन है। तो ये 5 के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों ने राइट डाउन करनी है। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है स्टेट द लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ जर्नल रिएक्शन। तो इसमें आपने लॉ ऑफ मास एक्शन को स्टेट करना है और उसका एक्सप्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स फॉर जर्नल रिएक्शन बनाना है। तो पेज नंबर 6 पर आइए। पेज नंबर 6 के ऊपर ये पूरा का पूरा लॉ ऑफ मास एक्शन आपका मौजूद है। पहले सबसे इसकी आप डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है, और इसका आपका जो डेरिवेशन है वो जनरल रिएक्शन के लिए। तो पेज नंबर 7 के नीचे है डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जर्नल रिएक्शन। तो ये जर्नल रिएक्शन की आप पूरी की पूरी पेज नंबर 7 के नीचे से शुरू करके 8 के जो है 8 के यहाँ तक जो है Kc is equal to Kf over Kr is called equilibrium constant. This expression is for chemical equilibrium constant. All the reversible reactions can be expressed in this form. तो यहाँ तक आप इसको राइट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये वैसे भी आपका स्टार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इस पे आप स्टार लगा लें, बहुत ज्यादा आता है पेपर्स में। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो पेज नंबर 12 पर ही जो है इसका आंसर मौजूद है। पेज नंबर 12, 13 एंड 14 पर। तो इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में सबसे पहले है प्रिडिक्शन और प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये तीनों केसेस हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास लिखेंगे कहाँ से, मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और लिखेंगे नोइंग द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, डायरेक्शंस एज वेल एज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शंस कैन बी प्रिडिक्टेड। अब सबसे पहले हमारी जो उसमें सब हेडिंग आई वो आई प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। Direction of reaction at the particular moment can be predicted by inserting the concentration of the reactants and products at the particular moment in the equilibrium constant। यहाँ तक लिख के फिर नीचे आएंगे और नीचे से जहां सबसे लास्ट लाइन है thus we can make the following generalization about the direction of reaction। तो ये तीनों जनरलाइजेशन जो पहले आपने लिखी हैं वो राइट डाउन करेंगे। उसके बाद सेकंड सब हेडिंग आएगी प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ये सेकंड इंपॉर्टेंस है और इसमें हमारे पास तीनों केसेस ये केसेस हैं जब हमारे पास Kc की वैल्यू बहुत लार्ज होती है, जब Kc की वैल्यू स्मॉल होती है और जब Kc की वैल्यू ना बहुत स्मॉल होती है और ना बहुत लार्ज होती है। तो ये तीनों केसेस राइट करके आप इस क्वेश्चन को एंड करेंगे पेज नंबर 14 पर। 14 के ऊपर जो लाइन लिखी हुई है it indicates that the rates of decomposition of N2O4 and combination of NO2 to form N2O4 are almost comparable to each other। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट होगा। तो आज हमने इसकी एक्सरसाइज, शॉर्ट क्वेश्चंस और एक्सटेंसिव क्वेश्चंस कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह न्यूमेरिकल आपको करवाए जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 14 आपका शॉर्ट में रह गए हैं तो वो करवाए जाएंगे। आज आप अपना कॉपी वर्क कंप्लीट करें। आज की क्लास हम यहाँ एंड करेंगे। अल्लाह हाफिज।